सर्वगण गुण सस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करुणं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्रीमद् सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्।
आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह न कं महिमानः सचन्त्रेत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। बोली महाकाली मैया की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और सभी लोग बड़े भाव से शांतिपूर्वक कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोत
चरणारविन्दम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेज समन्वितम् श्रीमत्श्याम सुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय
बोल वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, महाकाली मैया की जय हो। आइए सर्वप्रथम कृष्णाष्टकम के माध्यम से भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के चरणों में मन के पुष्पों को निवेदित करें। तत्पश्चात बड़े भाव से हम सब आज के इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भजे व्रजे समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चेतन रंजनम सदैव नंद नंदन भजे व्रजैक
वत्सल भगवान की जय हो। यत पाद पंकज रजा समवाप्य विश्वमा ब्रह्मासृजत्युदिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रस्य संहरति नेत्रथा समर्था तस्मै नमोस्तु सततम श्री राधिकायै। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदीश्वरी जगन माता करुणेश्वरी श्याम हृदय हर्षिणी वृंदावनेश्वरी रास राशेश्वरी दयामयी वात्सल्यमयी परम लाडली जो सरकार श्री राधा रानी के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति और इस कथा में सम्मिलित होकर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली समस्त यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे। कल आपने श्रवण किया भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन करके अपने ही स्वरूप गोवर्धन नाथ की विधिवत पूजा कराई। सारे ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से मिलजुल के प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा की और इधर जब इंद्र को यह खबर मिली उन्होंने अपने दूतों से कहा भाई प्रतिवर्ष ब्रज प्रदेश में हमारी पूजा हुआ करती थी पर आज प्रतिपदा भी बीत गई द्वितीया भी जाने वाली है तृतीया आने वाली है जरा पता लगाओ कि इस साल हमारी पूजा कैसे नहीं हुई ब्रज प्रदेश में। सारे दूत आए और वहां का तो अलग ही रंग देखा। सारे ब्रज प्रदेश में गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। दूतों ने जाके इंद्र से कहा कि महाराज आपका पत्ता साफ पूरे ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई बचा नहीं केवल गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं सब लोग और यह सब करने वाला वह वाचाल कृष्ण कन्हैया है। वाचालम बालिशं स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णममर्तुमपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम् गोपा में चक्रुरप्रियम्। जैसे ही इंद्र ने सुना कि यह सब करने वाला वह कन्हैया है तो इतना क्रोधित हो गया बिना जाने बिना समझे भगवान को ही गालियां सुनाने लगा। अरे वह छोटा सा कृष्ण कन्हैया 7 वर्ष का उसकी बातों में आके इन ब्रजवासियों ने अच्छा नहीं किया है मेरी पूजा पर प्रतिबंध लगाया है तो इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। भगवान को कहता है वाचाल है अज्ञ है
उसके अंदर बालपना है, तमाम प्रकार की गालियां भगवान को ही दे जा रहा है। और उसने प्रलय करने वाले प्रलयंकारी मेघों का आह्वान किया। बड़े बड़े घनघोर बादल आए और सबको आदेश दिया कि जाओ ब्रज प्रदेश पे छा जाओ और ऐसे कहर बरसाओ कि सारे ब्रजवासियों को पता लग जाए कि देवताओं के राजा इंद्र से वैर मोल लेना कितना खतरनाक है। गणम सावर्तकम नामा मेघानाम चांतकारिणम इंद्रो प्राचोदयत् क्रोधो वाक्यम चादेशमान्युतः। इंद्र का आदेश मिला तो बड़े बड़े घनघोर काले पीले नीले मेघ ब्रज प्रदेश पे छा गए और गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी। इतनी जोरदार वर्षा हुई ब्रज में कि सारा ब्रज जलमग्न हो गया, सबके घर डूबने लगे। सारे ब्रजवासी इतने परेशान हो गए, इतने आर्त हो गए कि भगवान की शरण में आए। गोप गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदं शरणं ययुः। प्रभु की शरण में आए, हे गोविंद हे गोपाल हमारी रक्षा करो। देखो आज तुम्हारे कहने से हमने इंद्र की पूजा नहीं करी तो इंद्र इतना क्रोधित हो गया कि भयंकर जोरदार बरसात करवा रहा है। यही हाल रहा तो हम सब डूब के मर जाएंगे। सारे ब्रजवासी आज शरण में हैं प्रभु की कि हमारी रक्षा करो। तुम्हारे अतिरिक्त इस ब्रज में कोई नहीं दिख रहा है जो हमारी रक्षा कर सके। बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया है तुमने। त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सल कुपितात् भक्तवत्सलः। और एक बार जो भगवान की शरण में चला जाए और भगवान के शरणागत हो जाता है तो भगवान उसकी रक्षा माँ की जैसे करते हैं। जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है। जब बालक अबोध रहता है कभी कभी विषधर सर्प के पास चला जाता है, कभी कभी अग्नि के पास चला जाता है, पर माँ उसकी रक्षा करती है, सबसे बचाती है, उसे प्राणों के समान रखती है। ऐसे भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। करहि सदा तिन के रखवारे जिमि बालक राखे महतारी जिमि बालक राखे महतारी करहि सदा बार जो बड़े भाव से कह दे प्रभु मैं तेरा, सब भूतों से अभय उसे मैं कर दूं, व्रत है मेरा। भगवान ने कहा कि ये तो मेरा व्रत है। एक बार कोई आके हाथ जोड़ के कहे तो सही कि सरकार हम आपके हैं, आपके अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है त्रिभुवन में, सो भगवान उसकी सारी गारंटी ले लेते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम। तो भगवान ने आज अपना व्रत याद किया। तस्मान् मत् शरणं गो
गोष्ठम मन्नाथम परिग्रहम गोपायै स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। भगवान ने सबको शांत किया। ब्रजवासियों मत घबराओ। अरे जा देवता ने तुम सबन से पूजा कराइए, वायु देवता हम सबन की रक्षा भी करेगो। चलो चल के मिल के गोवर्धन नाथ की शरण ग्रहण करते हैं। गोवर्धन नाथ अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। तो सब गोवर्धन नाथ की शरण में आए। ब्रजवासियों ने कहा बोल लाला का क्यों जाए। कन्हैया बोले का करोगे, अब कछु स्तुति करो, देवता को प्रसन्न करो। देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो सबरे बिगड़े काम अपने आप ही बन जाएंगे। तो सब बड़े भाव से स्तुति करने लगे, गोवर्धन नाथ को मनाने लगे कि हे प्रभु हम सब आपके शरण में हैं, हमारी रक्षा करिए। तो जब सबने स्तुति करी, भगवान ने कहा ब्रजवासियों शांत है जाओ, मेरे देवता ने कान में आए के उपाय बताए दियो। अच्छा बोल लाला का उपाय बतायो तेरे देवता ने। कन्हैया कहते हैं मेरे देवता बोले यदि ज्यादा बारिश है रे तुम सब घबराओ मत, केवल मोई उठा के छाता बना लो। सुनते सब ब्रजवासी हक्के बक्के रह गए। कन्हैया सुबह सुबह तू भांग खाए के तो ना निकलो घर से। अरे ये 7 कोस के इतने लंबे चौड़े देवता या को छाता कैसे बना लेंगे भाई। कन्हैया ने कही यदि देवता ने ये बात कही है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। चलो मिलके प्रयास करते हैं। सब आए प्रयास किए पर हमारे प्रभु ने अति ही सहजता से, अति ही सरलता से, जैसे बरसात के दिनों में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ कर छाता बनाकर खेलते हैं, सरकार ने भी इसी तरह गोवर्धन नाथ को उठा लिया एक ही हाथ से। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण शत्राकं इव बालकम्। तो भगवान ने एक ही हाथ पे गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। ये वचन, ये वाक्य हमारे सुखदेव जी का है कि इत्युक्त्वैकेन हस्तेन। भगवान ने एक हाथ पे गोवर्धन नाथ जी को धारण किया है और गिरि को धारण करने के कारण प्रभु का नाम पड़ गया गिरिधारी। बोल गिरिधारी भगवान की जय हो। हमारे सुखदेव जी तो कहते हैं भगवान ने एक हाथ पे धारण किया गिरिराज को, पर हमारे ब्रजवासी और 2 हाथ आगे। उन्होंने कहा जी एक हाथ की बात छोड़ दो, हमारे सरकार ने तो अपने एक हाथ की कनिष्ठिका के नख पर गोवर्धन को धारण कर लिया। इतने प्रतापी, इतने कुशल हैं हमारे सरकार। और वह झांकी कैसे लगती है जब हमारे सरकार नख पर गोवर्धन धारण करते हैं। आइए बड़े भाव से श्रवण करते हैं। बोल गिरिधारी भगवान की जय हो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरिवर लीन्हो धार। कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरिवर लीन्हो धार। कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरिवर लीन्हो धार। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो, नख पर गिरिवर लीन्हो धार। कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरिवर लीन्हो धार। कन्हैया
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो 7 दिन 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन नाथ को नख पर ही धारण किए रखा। धीरे धीरे दिन बीतवे लग गए तो सबरे ब्रजवासियों ने लाला से एक बात पूछी, कन्हैया जे तो बताओ भाई, लगातार 7 दिन आते एक ही अंगुली लगाए तू खड़ो है, हमारे इस हाथ में दर्द है जाए तो हम वो हाथ को सहारा लगाए दें, और जब दोनों हाथ में दर्द चालू है जाए तो फिर नेक सिर को भी सहारा लगाए दें, और जब पूरे थक जाए तो डंडा के सहारा लगाए के हाथ पैर कंधा भी सीधा कर लें। पर तोय देख रहे लगातार वही उंगली लगाए हो। देख बेटा, ज्यादा मेहनत मत करियो, हम सब इतने हैं, मिलजुल के संभाल लेंगे, तू जाए के आराम कर ले। कन्हैया बोले तो का हमारे बिना संभाल लोगे? ब्रजवासी बोले दारी के तोय लगरो सबरो पहाड़ या तेरी अंगुरिया पे टिको है। कन्हैया बोले नाराज काय को हैरो संभालो या को। अब भगवान ने जैसे नए अंगुरिया नीचे करी, गोवर्धनाथ एकदम नीचे आए हुए लगे, सबरे ब्रजवासी घबराए, अरे कन्हैया संभाल संभाल। अब भगवान ने फिर अपनी अंगुली ज्यों की त्यों लगा दी। ब्रजवासी बोले या छोरा की नए अंगुरिया नीचे भई तो अपने सबरे डंडाई चटाचट बोल पड़े, नेको और नीचे होती तो अपने कंधाई चटाचट बोल जाते। भाई पतो लगाओ ये छोरा ही सबरो पाड़ उठा रखो है क्या? निकालो अपने अपने डंडा कंधा बाहर। एक एक करके सबरे निकलते गए, मात्र गोवर्धन नाथ भगवान की कनिष्ठिका पर टिके रहे। हैरान हुए समस्त ब्रजवासी, नंद बाबा के पास आए, कहवे लगे बाबा तोय हमारी सौगंध सच्ची बताओ, ये छोरा तेरो ही है कि काऊ और कौन? क्व सप्तहायनो बाल क्व महाद्रेविदारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजम। नंद बाबा घबराए, भाई मेरा ही छोरा है। अब इधर 7 दिन तक लगातार बरसात हुई, तृतीया से नवमी पर्यंत। बादल बरस बरस के हार गए, इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? बादलों ने कहा सरकार जितना था सब ढकेल दिया, कुछ बचा ही नहीं। इंद्र ने डांट दिया भाग जाओ यहाँ से। सब बादल पलायन कर गए। प्रभु ने कहा देखो धूल उड़ रही है ब्रजवासियों, और सूर्य भगवान प्रकट हो गए, निकलो अपनी अपनी संपत्ति लेके बाहर। और भगवान ने ज्यों का त्यों गोवर्धन नाथ को पुनर्स्थापित कर दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। और इस तरह भगवान ने गोवर्धन नाथ को उठाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी, इंद्र के मान का मर्दन किया। दशमी के दिन एकांत पाके 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति करी और बारंबार क्षमा मांगने लगा। कहने लगा सरकार विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः पिताम गुरुस्व जगतामधीशः। सारे जगत के आप ही गुरु हो, सारे जगत के आप ही नाथ हो, पर कभी कभी हम अज्ञानी अपने आप को जगत गुरु मानने लग जाते हैं, अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। तो आप जिससे प्रेम करते हो उसी पर अधिकार भी रखते हो और उसी के घमंड को तोड़ते भी हो। आज आपने मेरा घमंड तोड़ा है, मेरा अहंकार तोड़ा है, जो मैं अपने आप को जगत पति मान रहा था। आपने कृपा करी है, आपने मुझे अपना समझा है।
भगवान ने कहा, इंद्र, जब जब मेरा भक्त किसी धन में, संपत्ति में या माया में आसक्त होने लगता है तो मैं उससे वही चीज छीन लेता हूँ और उसे इतना अकेला कर देता हूँ कि उसके पास अपना कहने के लिए कुछ बचता नहीं सिवाय मेरे। और जब सब सर्वत्र से हार कर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे अपनी भक्ति से निहाल कर देता हूँ, आनंदमय बना देता हूँ। इसलिए कभी भी मेरी संपत्ति को अपना मत मानिएगा। केवल आप इसके रक्षक हो, इसके संचालक हो और अधिकारी अपने आप को मानने का प्रयास करोगे, मालिक मानने का प्रयास करोगे तो मेरी संपत्ति जब मन कहेगा मैं हरण कर लूंगा। मामैश्वर्य संप्रदन्दो दण्डपाणिं च पश्यति तं भंशयामि सम्पद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। तो मैंने अनुग्रह करके ही तुझे दंड दिया है, तेरे मान का भंग किया है। तो देखिए, ब्रह्मा जी ने भी 40 श्लोकों में स्तुति करी थी पर भगवान ने तुरंत माफ नहीं किया, उनसे बात तक नहीं करी। और 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति करी तो भगवान ने उसे क्षमा दान दे दिया। क्यों? क्योंकि एक माँ के मान लीजिए 2 बेटे हैं, एक 20 वर्ष का और एक 2 साल का। और यदि 2 साल का बच्चा कुछ अपराध करेगा तो माँ उसे माफ कर देगी, क्योंकि अबोध है, अज्ञानी है, भी उसे ज्ञान नहीं है क्या अच्छा क्या बुरा है। पर 20 वर्ष का बालक यदि कुछ गलती करेगा तो माँ शीघ्रता से माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसमें विवेक है, क्या भला है क्या बुरा है, ज्ञान रखता है, बुद्धि है, तब भी उसने गड़बड़ी करी है, इसलिए शीघ्रता से माफी नहीं मिलेगी। तो इंद्र छोटे पद पर है, ब्रह्मा जी सर्वोच्च पद पर है। और दूसरा कारण ये भी है कि भगवान अपने दासों से इतना प्रेम करते हैं, और जो भगवान के दासों को भगवान के पास ले जाता है सो भगवान उसके एक नहीं अनंत कमियों को, अनंत दोषों को क्षमा कर दिया करते हैं। इंद्र की वजह से भगवान के भक्त, भगवान की गौएं भगवान के साथ 7 दिन और 7 रात तक रहे। और ब्रह्मा जी की वजह से भगवान के सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े 1 वर्ष तक दूर हो गए, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी से बात भी नहीं करी। अब इंद्र स्तुति करके गया, स्वर्ग से सुरभि गौ माता आई और अपने दिव्य अमृतमय दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और आज भगवान को गोविंद नाम दिया। अहो इंद्रो ही देवानाम तम गवाम इंद्रताम गतः गोविंद इति लोके त्वाम गास्यन्ति भूल मानवा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब एकादशी की तिथि आई तो हमारे नंद बाबा एकादशी का बड़ा दिव्य व्रत अनुष्ठान करते हैं। और हर वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। वैष्णवात शैव वा कुर्याद एकादशी व्रतम। आप कोई व्रत मत रखिए पर एकादशी का व्रत अवश्य करिए। और वैष्णव कौन? जो सारे जगत में भगवान का ही दर्शन करे, जिसे सारे नर नारी में केवल सीताराम ही दिखाई दे, वही सच्चा वैष्णव है। सिया राममय सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राममय सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। तुम्हारे नंद बाबा पक्के वैष्णव हैं, इसलिए एकादशी का बड़ा दिव्य व्रत करते हैं।
एकादश्यां निराहारम् समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्ये द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी का व्रत किया और सहस्त्र तुलसी दल से भगवान का सहस्त्र नामार्चन किया, पर रात्रि के 12 बजे उन्हें भ्रम हो गया कि भोर हो गई और यमुना जी में उतर गए स्नान करने के लिए। वरुण देव के दूत पकड़ के वरुण लोक ले गए। कन्हैया को पता चला तो सीधे वरुण लोक में पहुंच गए और वरुण देव ने भगवान का दर्शन किया तो बड़े भाव से स्वागत किया कि सरकार, आज हम समस्त जीवों का जीवन धन्य हो गया जो साक्षात आपके पादार्पण हमारे लोक में हुए हैं। अद्य में निवृतो देहो देवार्थो दिगत प्रभु त्वद पाद भाजो भगवन वापु पार मध्वनः। भगवान ने कहा हमारी स्तुति गा रहे और हमारे पिताजी को बंदी बना रखा है। और जैसे ही वरुण देव को पता चला कि ये प्रभु के पिताजी हैं तो तुरंत क्षमा मांगकर नंद बाबा को मुक्त कर दिया। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना। और जैसे ही पिताजी को लेके कन्हैया आए, ब्रजवासी कहने लगे लाला आज हमें पता चल गया तू साक्षात भगवान है। भगवान ने कहा वो कैसे? ब्रजवासी कहने लगे लाला पहले तो तूने पूतना मार डाली, सक्टासुर का भंजन कर दिया, तृणावर्त का उद्धार कर दिया, हमने सोचा ऐसे मर गए होंगे, पर काली नाग का मंथन कर डाला, बड़े बड़े दैत्यों को तूने चुटकी में समार डाले। अब ऐसे बड़े बड़े देवता तेरे चरणन में भी गिरे तो रही सही कसर अब दूर हो गई। कन्हैया ने सोचा यदि ये मोह भगवान मान लेंगे तो सारी लीला खत्म समाप्त है जाएगी। भगवान ने कहा अच्छा तुमने भगवान माना तो क्या करोगे भगवान मैं हुआ तो? ब्रजवासी बोले लाला यदि तू भगवान है तो बनो रह, हमें कछु लेनो देनो ना है, पर यदि तू भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसो है, नैक वाई वैकुंठ को दर्शन कराए दो। कन्हैया बोले यदि वैकुंठ दर्शन करना है तो सब या ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ, हम सीधे पहुंचाए देंगे। और जैसे ही ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए तो सब के सब वैकुंठ में नजर आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ते तु ब्रह्म नीत्वा मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददृशुर्ब्रह्मणो लोका यत्रा क्रूरोऽध्यगात् पुरा नन्दादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमान सुविस्मितः। अब जब वैकुंठ में सारे ब्रजवासी पहुंचे तो सबके सब चार चार हाथ वाले नजर आए। अब ब्रजवासी बड़े घबराए, भैया गजब को लोग है, सबके सब चार चार हाथ वाले। चलो याते अपने कन्हैया का पता पूछते हैं, क्योंकि भाई परदेश वाली बात है और कन्हैया के साथ आए हैं तो साथ में ही रहेंगे, भटकना नहीं है। और जैसे ही वहां से पूछने लगे भैया जी राम राम, वहां ने तुरंत मुख पे उंगली रख दी, मौन मास्ताम।
ब्रजवासी बेचारे हक्के बक्के रह गए, भैया ये तो काऊ से राम ही राम ना करे। किसी बुजुर्ग ने कहा हर जगह तुम्हारी भाषा थोड़ी चलेगी, हर जगह राम ही राम थोड़ी चलेगा। कहीं जय श्री राधे, कहीं हर हर महादेव, कहीं बम भोले, कहीं जय सिया राम, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। जैसा देश वैसी भाषा, अलग अलग शिष्टाचार, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग आचार, अलग अलग भाषा, अलग अलग लोग। ब्रजवासी बोले भाई जब ये हमारी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो याते कन्हैया को पता कैसे पूछेंगे। या की भाषा हमारे पल्ले नहीं पड़ रही और हमारी भाषा या के पल्ले नहीं पड़ रही। तब तक किसी ने कहा कि वो देख 1000 फण वाले सर्प के ऊपर जो लेटा है वहाँ की सकल सूरत तो एकदम कन्हैया से मिलजुल रही। दूसरों ने कहा कि मैं पक्को कह सकूं कि ये अपनों कन्हैया ही है, चलो चल के मिल के आवे। और जैसे ही दौड़ लगाई दूतों ने रस्सी बांध दी, जो कुछ पूजा करना है सब रस्सी के बाहर से करो। और तब तक देखा अलग लाइन में पंचानन शिव, चतुरानन ब्रह्मा जी, खडानन कार्तिकेय जी, सहस्त्राक्ष इंद्र बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से स्तुति करते हैं भगवान की। सुन सुन के समस्त ब्रजवासी गदगद है गए, पर उनको वृंदावन की बड़ी याद आई कि कन्हैया हमें तो अपनो वृंदावन धाम बुलाए ले। और जैसे ही वृंदावन धाम का स्मरण किया तो जिस कुंड से डुबकी लगाए थे उसी कुंड से उछल करके सबके सब वृंदावन धाम पहुंच गए। और बाके बिहारी मंद मंद मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हुए विराजमान थे। देखते ही बड़े भाव से लिपट गए कन्हैया से, कहने लगे कन्हैया तेरो वैकुंठ लाख गुना बढ़िया, पर जो बात अपने वृंदावन धाम में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। अरे लाला वैकुंठ में तो तेरे दर्शन करने के लिए बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, पर यहाँ वृंदावन में कब कौन सी गैया के पीछे, कब कौन सी गोपी के पीछे तू माखन चुराते मिल जाए, गैया चराते मिल जाए, लीला करते दिख जाए, कोई भरोसा नहीं। तो इतना सुलभ तू वृंदावन धाम में है, उतना ही ज्यादा दुर्लभ तू वैकुंठ धाम में है। यहाँ तेरे साथ चाहे जैसे बोल रहे, चाहे जैसे खेल रहे, चाहे जैसे खा रहे, पर वहां तो तेरे दर्शनों के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है, पंक्तिबद्ध कतार में खड़ा होना पड़ता है। इसलिए हमारा वृंदावन धाम सबसे बढ़िया है। श्रीमद वृंदावनम धाम पूर्णानंद रसाश्रयम भूमिश चिंतामणि स्तोयम अमृतम रसपूरितम। ये वृंदावन धाम साक्षात सच्चिदानंदमय धाम है। ये वृंदावन धाम की जितनी भी गैया हैं सब कामधेनु के समान हैं, जितने भी वृक्ष हैं कल्प वृक्ष के समान हैं, जो साक्षात प्रिया प्रियतम को प्राप्त कराने वाले हैं। और यहाँ का जल अमृत से भी बढ़कर है, यहाँ की मिट्टी चिंतामणि से भी बढ़कर है, जिसकी रज के कण कण में आपको साक्षात श्याम श्यामा जी के झलक दिखाई देंगे। और यहाँ के जितने नर नारी हैं सब राधा माधव के ही स्वरूप हैं। बोल श्री वृंदावन धाम की जय हो। और यही वो दिव्य धाम है जहाँ पर भगवान ने महारास किया। और महारास का स्मरण होते ही सुखदेव जी रास पंचाध्यायी की कथा में प्रवेश करते हैं। जिस महारास में आने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े